पायल किताब का पहला पन्ना उलटती है। सामने कहानियों के शीर्षक लिखे हुए हैं। 1 गर्मी की एक रात। कहानियों के शीर्षक पढ़ के पायल को पसीना आने लगता है। उसने सोचा भी नहीं था कि इस किताब में इस तरह की कहानियां होगी। पायल उन शीर्षकों को फिर से एक बार पढ़ती है, फिर कांपती हुई उंगलियों से वो पन्ना पलटती है। दूसरे पन्ने में बड़े अक्षरों में गर्मी की एक रात पापा के साथ लिखा हुआ है। वो धीरे धीरे नजरों को नीचे ले जाकर कहानी पढ़ने लगती है। कहानी एक 19 साल की एक लड़की की है जो गर्मी के मौसम में अलग अलग घटनाओं द्वारा धीरे धीरे अपने पापा के करीब आती है और गर्मी की एक रात पापा की हम बिस्तर होकर चुप जाती है। पायल की नजरें गौर से पन्ने पर छपे हर एक अक्षर को पढ़ने लगती है। हर एक पलटते पन्ने के साथ पायल का बुरा हाल होता जा रहा था। कहानी पढ़ते हुए कभी वो अपने होठों को दांतों से दबा देती तो कभी अपनी बड़ी बड़ी चुचियों की घुंडियों निपल्स को मसल देती। एक बार कहानी में ऐसा मोड़ आया कि पायल ने सिसकारी भरते हुए पैंटी के ऊपर से अपनी बूर को ही दबोच लिया। धीरे धीरे पायल अपने बदन से खेलते हुए कहानी पढ़ती जा रही थी। 30 मिनट के बाद पायल ने जैसे ही वो कहानी खत्म की, वो किताब को एक तरफ फेंककर बिस्तर पर सीधा लेट गई। उसके एक हाथ ने टॉप के नीचे से होते हुए एक चूची को अपनी गिरफ्त में ले लिया और दूसरे हाथ ने पेंटी के अंदर घुस के बूर के ओठों से खेलना शुरू कर दिया। पायल आंखें बंद किए हुए अपने ओठों को दांतों से काट रही थी। उसके हाथ चूची को कभी दबोच के दबा देते तो कभी मसल देते। पेंटी के अंदर हाथ की एक उंगली बूर के सुराख को तलाशने लगी। पायल की बूर बुरी तरह से रिसने लगी थी। उसके दिमाग में उस कहानी के कुछ मादक अंश घूमने लगे थे। उन्हें याद करके पायल और भी ज्यादा मचल जाती। तभी पायल के दिमाग में कहानी का एक अंश आया जिसने उसका बुरा हाल कर दिया। पायल ध्यान लगा के उस अंश को याद करती है। उसकी बंद आंखों के सामने कहानी का वो एक हिस्सा आ जाता है। बिना कपड़ों के नंगे बदन कुसुम अपने पापा के मोटे लंड पर ऐसे उछल रही थी मानो किसी घोड़े की सवारी कर रही हो। घर की बिजली कटी थी और गर्मी की रात। इमरजेंसी लाइट की रोशनी में कुसुम का पसीने से भरा बदन चमक रहा था। दोनों हाथों को उठाए वो अपने बालों को चेहरे से हटा के पीछे कर रही थी। तभी नीचे लेटे बूर में सटासट लंड पलते हुए पापा की नजर कुसुम के उठे हाथों की बगलों पर पड़ी। दोनों बगल में रेशमी बाल और बहता पसीना देख के पापा ने अपने हाथों को उसकी पीठ पर ले जाकर उसे अपने ऊपर खींच लिया। कुसुम की भारी चूचियां पापा के सीने से पूरी तरह से चिपक गई और पापा ने सर उठा के उसकी बगल से निकलती पसीने की खुशबू को एक लंबी सांस लेते हुए सूंघ लिया। पसीने की गंध सूंघते ही पापा ने नीचे से जोर की ठाप लगाई तो कुसुम की चीख निकल गई। दशाए मर गई पापा। इस अंश को याद करते ही पायल के मुंह से हल्की सी आवाज निकल जाती है, उफ पापा। तभी उसके दोनों हाथ थम जाते हैं और आंखें झट से खुल जाती है। बड़ी बड़ी आंखों से वो ऊपर पंखे को देखने लगती है। दिल ऐसे धड़क रहा है मानो कोई ढोल बजा रहा हो। ये मैंने क्या कह दिया अपने ही पापा के बारे में। इतना कहते ही पायल की उंगली हरकत में आ जाती है और बूर के दाने को रगड़ने लगती है। दूसरा हाथ चूची को मसलने लगता है। उसकी आंखें एक बार फिर से बंद हो जाती है और उसके मुंह से फिर एक आवाज निकलती है, हाँ ये पापा CSSSS अबे पापा SSSS। उसकी कमर ऊपर उठ जाती है और उंगली बूर के दाने को तेजी से रगड़ने लगती है। बहुत गर्मी है पापा, ठंडा कर दीजिए ना। पायल के मुंह से अब अपने पापा के लिए वो शब्द निकलने लगते हैं जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पापा के प्रति उसका प्यार अब धीरे धीरे हवस का रूप लेने लगा था। तभी पायल के कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो होश में आती है। किताब को तकिए के नीचे झट से छुपा के पायल कड़ी हो जाती है और अपने कपड़े ठीक करते हुए दरवाजे के पास जाती है। पायल दरवाजा खोलती है। भाभी आप? उर्मिला मुस्कुराते हुए खड़ी है। मैडम आपकी आज की पढ़ाई हो गई हो तो चाय पीने आ जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पायल मुस्कुराते हुए, जी भाभी 5 मिनट में आती हूँ। उर्मिला जाते हुए, जल्दी आना, देर मत लगा देना। पायल जी भाभी। दरवाजा बंद करके पायल अंदर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। सामने आईने में अपने आप को देखती है। अपनी सुंदरता और गदराए बदन को देख के पायल की मुस्कान और ज्यादा खिल जाती है। तभी पायल को उस कहानी का एक छोटा सा अंश याद आता है जिसे याद करके वो हंस देती है। आईने के थोड़ा करीब जाकर वो झुक जाती है। टॉप के बड़े गले से चुचियों के बीच
की गहराई को वो आईने में देखते हुए वो एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, पापा आपकी चाय। फिर वो एक हाथ से अपना चेहरा छुपा के मुस्कुराते हुए बाथरूम में भाग जाती है। पायल बाथरूम से बाहर आती है। एक बार फिर वो अपने आप को आईने के सामने खड़ी होकर निहारती है। अपनी बड़ी बड़ी चुचियां देखकर मुस्कुराते हुए वो एक दुपट्टा लेती है और अपने कंधों पर डाल लेती है। तेज कदमों से चलते हुए वो ड्राइंग रूम के पास आती है। सामने सोफे पर उमा देवी, सोनू और उर्मिला अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। पापा को वहां ना पाकर पायल की नजरें उन्हें ढूंढने लगती है। नजरें चारों तरफ घुमाते हुए पायल सोफे के पास जाती है और धीरे से बैठ जाती है। उर्मिला, क्या देख रही हो पायल? पायल, कुछ नहीं भाभी। वो पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे? उमा लो आ गई, अपने पापा की लाडली बाथरूम गए हैं, अभी आ जाएंगे। पायल मम्मी की तरफ देख के मुंह बना देती है। उर्मिला किसी तरह अपनी हंसी को रोकती है। तभी उसकी नजर सोनू पर जाती है। सोनू तिरछी नजरों से दुपट्टे के नीचे से पायल का उभरा हुआ सीना देखने की कोशिश कर रहा था। शुरू हो गया बहन चोट, उर्मिला मन में सोचती है। तभी बाबूजी बाथरूम से बाहर आते हैं। उर्मिला उन्हें देखकर रसोई से उनके लिए चाय लेने के लिए उठने लगती है। तभी पायल उर्मिला का हाथ पकड़ के नीचे बिठा देती है। पायल, भाभी आप चाय पीजिए, पापा के लिए मैं चाय लेकर आती हूँ। पायल रसोई में चली जाती है। बाबूजी सोफे पर अपनी जगह आकर बैठ जाते हैं। उन्हें देख के उमा कहती है, उमा, अरे आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? जाइए अपनी पहलवानी कीजिए। रमेश, देखो उमा, तुम मेरी कसरत पर नजर मत लगाया करो, मैं बोले दे रहा हूँ। उमा, अजी मैं कहाँ नजर लगा रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि सर के सारे बाल सफेद होने को आ गए हैं। सोनू के सर पर हाथ फेरते हुए एक घोड़े और रसोई की तरफ मुंह बना के देखते हुए, एक गधी के बाप हो फिर भी आपकी जवानी खत्म नहीं होती। रमेश थोड़ी ऊंची आवाज में, गधा होगा तुम्हारा ये लाडला, मेरी पायल बिटिया के बारे में कुछ मत बोलना। उर्मिला हंसते हुए, बात तो बाबूजी की सही है मम्मी जी, पायल बेहद समझदार और सायानी लड़की है। उमा हंसते हुए, ठीक है फिर गधी नहीं तो घोड़ी है सही। उमा की इस बात पे सब हंस पड़ते हैं। उर्मिला रसोई में देखती है तो पायल चुपचाप एक कोने में खड़ी है। उर्मिला, मम्मी जी 2 मिनट में आई। उर्मिला रसोई में पायल के पास आती है। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, उर्मिला, पायल क्या हुआ? तू तो बाबूजी के लिए चाय लेने आई थी, यहाँ ऐसे सर झुकाए क्यों खड़ी है? पायल का सर झुका है और नजरें नीचे रखे चाय के प्याले पर। वो कुछ क्षण वैसे ही प्याले को देखती है और कहती है, पायल, कहानी और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है भाभी। इतना कहते ही पायल की आंखें बड़ी हो जाती है। वो झट से बड़ी आंखों से उर्मिला की ओर देखने लगती है। उर्मिला पायल को देख मुस्कुरा रही है। पायल को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने अनजाने में ही शायद पापा के लिए अपने जज्बात को भाभी के सामने जाहिर कर दिया था। वो जानती थी कि जिस कहानी की किताब को पढ़ के उसके दिल में पापा के लिए भावनाएं जागी थीं, वो किताब उसे उर्मिला ने ही दी थी। पायल बड़ी बड़ी आंखों से उर्मिला को देख रही थी। उर्मिला ने भी उसकी हालत समझते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। पायल भी भाभी के सीने में मुंह छुपा लेती है। वो जानती है कि इस वक्त उसके मन में जो उथल पुथल हो रही है वो सिर्फ उर्मिला ही समझ सकती है। उर्मिला पायल को अपने सीने से लगा लेती है। कोई बात नहीं पायल, ऐसा होता है, हर बात का एक समय होता है। शायद जो तू अभी चाह रही हो उसका अभी ना तो समय हो और ना ही जगह। पायल उर्मिला की बात सुनकर भाभी को देखते हुए, मैं कुछ समझी नहीं भाभी। उर्मिला, देख पायल, बहादुरी दिखाना अच्छी बात है लेकिन ये जरूरी नहीं कि बहादुरी सबके सामने दिखाई जाए। उर्मिला पायल की ठोड़ी पकड़ के सोनू और उमा की तरफ उसका चेहरा घुमाते हुए कहती है। फिर वो उसका चेहरा बाबूजी की तरफ घुमाकर कहती है, अगर अपनी मंजिल को पाना हो तो तू बहादुरी अकेले में दिखा, चालाकी के साथ। पायल के लिए उर्मिला की वो बात किसी ब्रह्म ज्ञान से कम ना थी। बात समझते ही पायल के उदास चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो शर्माते हुए फिर से अपना चेहरा उर्मिला के सीने में घुसा देती है। पायल, भाभी। उर्मिला पायल का चेहरा हाथों से उठा के कहती है, समझ गई ना बनो? पायल नजरें झुकाए अपना सर हिलाकर हामी भर देती है। उर्मिला उसका दुपट्टा ठीक करते हुए कहती है, उर्मिला अब जा और बाबूजी को चाय दे दे। और हाँ,
बहादुरी अकेले में, सबके सामने वाला मोर्चा तेरी भाभी संभाल लेगी। पायल भाभी को देख के हंस देती है और चाय का प्याला लेकर बाबूजी के पास जाती है। वो अब दुपट्टे को बिना गिराए बाबूजी को चाय देती है। पायल, पापा आपकी चाय है। रमेश, थैंक यू बिटिया। क्या बात है, बड़ी देर लगा दी चाय लाने में? पायल, वो पापा, वो पायल समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या जवाब दे। तभी उर्मिला पायल का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। उर्मिला, वो क्या कर रही है, बता देना। वो क्या है बाबूजी, पायल ने आपकी चाय में थोड़ा दूध डाल दिया था। उर्मिला दुपट्टे के नीचे से पायल की चूची दबा देती है, इसलिए चाय गर्म करने में देरी हो गई। उर्मिला की इस हरकत से पायल के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर सबके सामने वो बेचारी करती भी क्या। रमेश हंसते हुए, ओह अच्छा। उर्मिला चाय पीकर बताइए बाबूजी, दूध सही मात्रा में डाला है न पायल ने? रमेश चाय की एक चुस्की लेकर, वाह मजा आ गया, दूध की मात्रा बिल्कुल सही है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। उर्मिला, देखा पायल, दूध की मात्रा भी सही है और स्वाद भी। उर्मिला एक बार फिर दुपट्टे के नीचे से पायल की चूची दबा देती है। बेचारी पायल चुपचाप कसमसा के रह जाती है। बाबूजी, पायल अब बड़ी और सयानी हो गई है। कल मुझसे कह रही थी कि भाभी अब मैं पापा को भी बोझ उठा सकती हूँ। ये सुनकर पायल हकी बक्की रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि क्या बोले और क्या करे। तभी उमा बोल पड़ती है, उमा, बड़ी और सयानी नहीं, बड़ी घोड़ी क्या है उर्मिला, बड़ी घोड़ी है ये। उर्मिला, तो ठीक है मम्मी जी। पायल घोड़ी बन के बाबूजी का बोझ उठा लेगी। उर्मिला धीरे से पायल की चुतट पर चुटकी काट लेती है। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और पायल का बुरा हाल हो जाता है। उर्मिला के बात की गहराई और असली मतलब वो अच्छी तरह से समझ रही थी। वो चेहरे पर बनावटी हंसी लाकर सबका साथ देती है। रमेश, देखो भाई, पायल घोड़ी बन के बोझ उठाए या कुछ और, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी पायल मेरा बोझ उठाने लायक हो गई है। उर्मिला पायल के सर पर हाथ फेरते हुए, क्यों पायल, उठा लेगी ना पापा का बोझ? पायल, जी भाभी। पायल झट से खड़ी हो जाती है। अच्छा भाभी, मुझे कॉलेज का कुछ काम याद आ गया, अब मैं चलती हूँ। और पायल नजरें झुका के तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। पायल के जाने के बाद सभी चाय पीते हुए हंसी मजाक करने लगते हैं। इधर पायल अपने कमरे में आती है। दरवाजा बंद करके वो बिस्तर के पास आती है। सांसें तेज है, चेहरे पर थोड़ी शर्म और मुस्कुराहट। भाभी की दूध वाली बात याद करके एक हाथ से अपनी चूची दबाते हुए वो हंस देती है। बिस्तर पर बैठते ही उसे भाभी की घोड़ी वाली बात याद आती है। वो धीरे से बिस्तर पर चढ़ती है और घोड़ी के अंदाज में बैठ जाती है। दीवार पर टंगे बड़े से आईने में वो अपने आप को देखती है। आईने में देखते हुए धीरे से वो अपनी चुतट को थोड़ा ऊंचा करती है। हाँ पापा, मैं घोड़ी बन के आपका बोझ उठा सकती हूँ। और वो शर्मा के बिस्तर पर गिर जाती है और अपना चेहरा तकिए में छुपा लेती है। कुछ देर वैसे ही वो बिस्तर पर पड़ी रहती है, फिर तकिए के नीचे से किताब निकाल के पन्ने पलटने लगती है। पापा के लन की सवारी दैश पायल के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। धीरे धीरे समय के साथ पायल की टॉप उसकी बड़ी बड़ी चुचियों के ऊपर उठ जाती है और हाथ उन्हें मसलने लगते हैं और पायल उस कहानी की रंगीन दुनिया में खो जाती है। रात के 10:30 बज रहे हैं। सोनू, रमेश और उमा अपने अपने कमरों में सोने जा चुके हैं। उर्मिला रसोई का काम खत्म करके पायल के कमरे के पास आती है। दरवाजा थोड़ा खुला पाकर वो अंदर चली जाती है। सामने पायल अर्थशास्त्र की किताब ले पढ़ रही है। उर्मिला को देखकर वो झट से किताब बंद कर लेती है। पायल, रसोई का काम हो गया भाभी? उर्मिला, हाँ हो गया। सोने जाने से पहले सोचा एक बार तेरा हालचाल भी पूछ लूं। उर्मिला पायल के हाथ की किताब देखकर, तो अर्थशास्त्र की पढ़ाई हो रही है। पायल, जी भाभी। उर्मिला, अच्छा, और अर्थशास्त्र की किताब के अंदर काम शास्त्र का कौन सा पाठ पढ़ा जा रहा है? पायल शर्माते हुए, पापा के लन की सवारी। उर्मिला हंसते हुए पायल के गाल खींच देती है। ओहो पायल रानी, जरा अपना मुखड़ा तो दिखा। उर्मिला हाथ से पायल की ठोड़ी को पकड़ के उसका चेहरा उठाती है। पायल पहले तो नजरें झुका के शर्माती है, फिर कहती है, पायल झूठ मूठ का नखरा दिखाते हुए, ओहो भाभी, आप हमेशा मुझे छेड़ती रहती हैं। उर्मिला हंसते हुए, अच्छा बाबा नहीं छेड़ती,
पढ़ ले आराम से कहानी। पायल कहानी पढ़ने लगती है। कुछ समय बाद उर्मिला कहती है, उर्मिला, अच्छे एक बात बता पायल, तेरे पास वो एक गुलाबी रंग की टॉप थी ना, वही जो तुझे बहुत टाइट हुआ करती थी? पायल, हाँ भाभी, थी तो, लेकिन बहुत वक्त से उसे मैंने पहना भी नहीं है, अब पता नहीं कहाँ होगी। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? उर्मिला, जब से तू कॉलेज जाने लगी है सिर्फ छोटे गले वाली टॉप पहनती है। अब कम से कम घर में तो बड़े गले वाली टॉप पहना कर। अब तू सुबह भी जल्दी उठने लगी है, घर का काम भी करने लगी है, रोज सुबह छत पर कपड़े सुखाने जाती है। फिर पायल को देखकर मुस्कुराते हुए, और बाबूजी भी तो सुबह छत पर कसरत करने आते हैं। उर्मिला की बात समझने में पायल को कुछ क्षण लगते हैं। जैसे ही बात समझ में आती है, पायल का चेहरा लाल हो जाता है और उसके उठ दांतों तले अपने आप दब जाते हैं। उर्मिला, अब कुछ याद आ रहा है कि वो टॉप कहाँ है? पायल झट से बिस्तर से कूद कर दौड़ती हुई अलमारी के पास पहुँच जाती है। पल्लड़े खोलकर वो अंदर कपड़ों को उथल पुथल करने लगती है। कुछ समय बाद वो नीचे का दराज खोलती है और देखने लगती है। गुलाबी टॉप पर नजर पड़ते ही वो झट से उसे निकाल के उर्मिला को दिखाती है। पायल खुशी से, मिल गई भाभी। उर्मिला, अरे वाह, ये हुई ना बात, अब जल्दी से इसे पहन के दिखा। पायल चेहरे पर संकोच के भाव लाते हुए, भाभी आपके सामने। उर्मिला, तो ठीक है, जा बाबूजी के सामने जाकर बदला ले। जब वो तेरी बड़ी बड़ी चुचियों को दबोच के पिलेंगे तब तुझे पता चलेगा। पायल शर्माते हुए, धत भाभी, आप भी ना, रुकिए, अभी पहन के दिखाती हूँ। पायल टॉप का निचला हिस्सा पकड़ धीरे धीरे ऊपर करने लगती है। टॉप में फंसी पायल की बड़ी बड़ी चूचियां टॉप के साथ ऊपर उठती है, फिर उसकी गिरफ्त से छुटकर उछलती हुई बाहर आ जाती है। उर्मिला उसकी बड़ी बड़ी कसी हुई गोरी चूचियां आंखें फाड़ के देखने लगती है। उर्मिला, पायल तेरी चूचियां तो सच में बड़ी और पूरी कसी हुई है। सोच, अगर तेरे पापा अभी आ गए और तुझे इस हाल में देख लिया तो? पायल टॉप उतार के कुर्सी पर डाल देती है और नखरा दिखाते हुए कहती है, तो देख ले, मुझे क्या? उर्मिला, फिर वो तेरी चुचियों को दबोच के मसल देंगे। पायल उंगली के साथ मुंह बनाते हुए, दबोच के मसल दें या फिर मुंह में भर के चूस ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पायल की ऐसी बेशर्मी देख के उर्मिला मुस्कुरा देती है। पायल गुलाबी टॉप में बाहें डालती है और फिर सर टॉप को पकड़ के नीचे करने लगती है तो वो उसकी बड़ी चुचियों में फंसी जाती है। थोड़ी मशक्कत के बाद पायल टॉप पहन लेती है। पायल, कैसी लग रही है भाभी? उर्मिला टॉप को ऊपर से नीचे तक देखती है। बड़ी बड़ी चुचियों पर चिपकी हुई टॉप गजब ढा रही है। बड़े गले से चुचियों के बीच की गहराई बिना झुके ही अच्छे से दिख रही है। उर्मिला, पायल जरा सामने झुकना। पायल आगे झुकर, ऐसे भाभी? उर्मिला, तुम एक काम कर, अपनी चुचियों को दोनों तरफ से एक बार जोर से दबा दे। पायल भाभी के निर्देशानुसार चुचियों को हाथों से दोनों तरफ से दबा देती है। दबाव से दोनों चूचियां आपस में चिपक जाती है और बीच की गहराई लंबी हो जाती है। अब ठीक है भाभी? उर्मिला, हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। अच्छा अब देख, 11 बजने वाले हैं, सुबह तुझे जल्दी भी उठाना है। देर रात तक कहानियां पढ़ के पापा को याद मत करने लग जाना। पायल हंसते हुए, नहीं भाभी, मैं जल्द ही सो जाऊंगी। उर्मिला, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। पायल, गुड नाइट भाभी। उर्मिला कमरे से बाहर निकल के जाने लगती है। तभी उसे एक बात याद आती है। वो मुड़ के पायल के कमरे के पास जाती है और जैसे ही दरवाजा को थोड़ा खोलती है, उसके हाथ रुक जाते हैं। उसकी नजर पायल पर टिक जाती है। अंदर पायल आईने के सामने अपने दोनों हाथों को उठाए खड़ी है। उर्मिला की समझ में नहीं आता है कि पायल ये कर क्या रही है। वो बड़े ध्यान से पायल को देखने लगती है। पायल अपने हाथों को ऊपर उठा के खड़ी है। फिर अपने आप को आईने में देख के वो एक हाथ से अपने कूल्हों की तरफ से टॉप को बारी बारी से नीचे खींचती है। फिर दोनों हाथों को उठा के आईने में देखती है। कुछ देखकर उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते हैं। उर्मिला समझने की कोशिश करती है, तभी उसका ध्यान आईने पर जाता है और कुछ देख के उसके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा पायल रानी, तो अब तू ये करेगी, संभल जाइए बाबूजी, कल आपका लंड लंगोट फाड़ के बाहर आने वाला है। मन में सोचते हुए उर्मिला धीरे से दरवाजा लगाती है और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चल देती है। सुबह के 6:35 बज रहे हैं।
उर्मिला गैस पर चाय चढ़ा के रोज की तरह रसोई का दूसरा काम कर रही है। तभी पायल वहां आती है। वही गुलाबी टॉप पहने, कंधों पर दुपट्टा और नीचे टाइट फिटिंग वाला पजामा। पायल, गुड मॉर्निंग भाभी। उर्मिला, गुड मॉर्निंग पायल। ऊपर से नीचे देखती है, कमाल की लग रही है पायल, लेकिन ये दुपट्टा क्यों डाल रखा है, निकाल इसे। पायल दुपट्टा निकाल देती है और पास के टेबल पर रख देती है। उसकी नजरें यहाँ वहाँ घूम रही है जैसे किसी को तलाश रही हो। उर्मिला, पापा को ढूंढ रही है? पायल मुस्कुराते हुए बेहद धीमी आवाज में, हाँ, कहाँ है पापा? उर्मिला, आ जाएंगे, इतनी उतावली क्यों हो रही है? तभी पायल और उर्मिला को कदमों की आहट सुनाई देती है। दोनों सतर्क हो जाती है। रमेश अपने सर को गर्दन से गोल गोल घुमाते, गर्दन की अकड़न ठीक करते हुए रसोई में आते हैं। रमेश, बहू, इतना कहते ही बाबूजी जी नजर पायल पर पड़ती है और उनका घूमता सर वैसे ही थम जाता है। आज पायल ने दुपट्टा नहीं लिया है। पायल की बेहद टाइट टॉप उसके बड़े बड़े खरबूजों पर कसी हुई है। टॉप के बड़े गले से छुच्चियों के बीच की गहरी गली साफ दिखाई दे रही है। बाबूजी की नजरें पायल के सीने के बीच की गहरी खाई पर आकर रुक जाती है। उर्मिला, क्या हुआ बाबूजी? रमेश, उर्मिला की आवाज सुन के अपने आप को संभालता है। डॉलर, कुछ नहीं। बहू, ये पायल आज फिर से इतनी जल्दी उठ गई? पायल बेटी, आज तू फिर से इतनी सुबह? पायल, हाँ पापा, कल मैंने कहा था ना कि अब से मैं रोज जल्दी उठ जाया करूंगी और भाभी का काम में हाथ बटाया करूंगी, तो बस उठ गई जल्दी। पायल अपने चेहरे पर भोलापन लाते हुए कहती है। रमेश पायल के सर पर हाथ रखते हुए, शाबाश बिटिया, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। एक नजर टाइट टॉप में उठी हुई पायल की बड़ी बड़ी छुच्चियों पर डालने के बाद रमेश उर्मिला से कहता है, अच्छा बहू, वो चाय बन गई क्या? उर्मिला, बस बाबूजी बन रही वाली है, आप छत पर जाइए, मैं आपकी चाय लेकर ऊपर ही आ जाऊंगी। रमेश थोड़ा हिचकिचाते हुए, अरे नहीं नहीं बहू, दिन में 10 बार ऊपर नीचे करती है, थक जाती होगी, अभी पायल तो ऊपर आएगी ही ना। पायल की तरफ घूमकर, क्यों पायल, तू तो कपड़े डालने आएगी ना छत पर? पायल, हाँ पापा, अभी वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के बाल्टी में डालूंगी, उसके बाद आऊंगी। रमेश, हाँ तो बहू, पायल मेरी चाय लेते आ जाएगी, अब ये उठी ही है तेरी मदद करने, तो फिर करने दे इसे। उर्मिला, हाँ बाबूजी, सही कहा आपने, ये ही आपकी चाय लेकर छत पर आ जाएगी, और जब ये काम ही करने के लिए जल्दी उठी है तो छत वाले सारे काम मैं पायल को ही दे देती हूँ। रमेश अपनी खुशी को किसी तरह से छुपाते हुए, हाँ हाँ बहू, छत के सारे काम करवाओ इससे, और मैं तो कहता हूँ कि अभी सुबह सुबह ही सारे काम करवा लो पायल से, एक बार इसकी माँ उठ गई तो पता नहीं इसे किस काम पर लगा दे। उर्मिला, हाँ बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा, छत के सारे काम मैं इससे अभी यही करवा लेती हूँ। रमेश, हाँ बहू, छत के सारे काम करवा लो पायल से अभी। अच्छा अब